अच्छा यार, अस्सलामुअलैकुम। जहाँ से कल हमने छोड़ा था, कल हमने इंट्रोडक्शन किया था पाइथन का। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, वेरिएबल का आपको लाइक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। उसको आज थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि अकाउंटिंग के लेक्चर्स भी ना इंक्लूड हो, तो कल से ना एक लेक्चर अकाउंटिंग का अपलोड करूँगा मैं और एक पाइथन का। वो ऑब्वियसली अब अनबैलेंस रहेगा थोड़ा सा, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीकेंड पे ना टाइम लगा के पाइथन की जगह अकाउंटिंग के 2 लेक्चर अपलोड कर दूँ, ताकि ये थोड़ी सी बैलेंस हो जाए जो वीडियोस चल रही हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना और डाटा टाइप्स की तरफ चलते हैं। अब पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स होती हैं। अब आप जो इनपुट देते हैं, कोई कोई डाटा देते हैं कंप्यूटर को, उसकी टाइप्स हो सकती हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उन्होंने जो एक स्टूडेंट का रोल नंबर दिया हुआ है, अब ये सारी बातें न्यूमेरिक वैल्यू होगी है ना। जैसे किसी में से भी आपका है 25072 मेरा है, ये इंटीजर डाटा टाइप है, ठीक है ना। इंटीजर क्या होता है? कोई भी होल नंबर होता है, बेशक वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। और लेंथ मैटर नहीं करती, ये अनलिमिटेड लाइक काफ़ी आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले डेटा टाइप आपके पास आ गई है इंट की। और दूसरी जो डाटा टाइप है हमारे पास, वो है फ्लोट, ठीक है। अब फ्लोट या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, वो भी कोई एक ऐसा नंबर ही होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसमें एक या एक से ज़्यादा डेसिमल होते हैं। फ़र्क इतना है कि डेसिमल आते हैं इसमें, ठीक है। इतना सा फ़र्क है बस इंट में और फ्लोट में। अभी के लिए आप इन्हीं दोनों को लाइक माइंड में रख लो। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक और फंक्शन भी दिया हुआ है हमें, टाइप, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है टाइप का, अगर आपने किसी भी अपने लाइक डाटा की, जो आपने डाटा एंटर की है उसकी टाइप मालूम करनी हो आपने अगर, तो आप ये टाइप का जो है ना ये यूज़ कर सकते हैं। वो आपको क्लास इंट फ्लोट इस तरह करके रिटर्न करेगा। अभी करके भी देख लेते हैं एक मतलब। यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट देखें आप, ठीक है। टाइप, अब मैं यहाँ कोटेशंस में जैसे 20 लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ अगर, उसने मुझे दिखा दिया कि ये इंटीजर टाइप वैल्यू है जो 20 लिखी है मैंने। अब अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ स्ट्रिंग्स के अंदर इंक्लोज करके, तो क्या देगा? ये स्ट्रिंग दे रहा है। अब सपोज़ कर लें कि मैं यहाँ पर अपना नाम है जो, वो मैं इसके बगैर लिखता हूँ, ठीक है ना। लाइक ये जो हमने पढ़ा था कल, कोटेशंस के बगैर लिखता हूँ, सिंगल ने डबल किया तो क्या देगा? एरर देगा हमें, क्योंकि अब ये जो नाम है शुजा, ये एक वेरिएबल बन गया है, ठीक है ना। अब अगर आपने इसकी टाइप प्रिंट करवानी है ना, तो इसको आपको पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा, फिर वैल्यू देनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप वेरिएबल एक डिफ़ाइन नहीं करते, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं इसको कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ, जैसे सपोज़ करें 30, ठीक है ना। तो अब ये जो वेरिएबल है शुजा के नाम से, अब इसके अंदर जो वैल्यू है ना 30 हो गई है, तो इसको क्या प्रिंट करवाना चाहिए? इंट प्रिंट करवाना चाहिए। इसे चला के देखते हैं, इंट करके दिया है इसने। यहाँ पर अगर आप कोई जैसे कोटेशंस के अंदर लिख रहे हैं, अब एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसके टाइप प्रिंट करवाएंगे, ये स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है। तो आपने अगर किसी भी अपने डाटा की डाटा टाइप मालूम करनी हो, प्रिंट करवानी हो, तो आप टाइप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है कि टाइप लिखना है आपने पहले, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर ना अपनी वैल्यू लिखनी है, जो भी रहेगा आपकी है, ठीक है। कितनी समझ आ गई होगी आप सबको? आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर ना, पाइथन के अंदर जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट है ना, उसकी एक तो आईडी होती है, टाइप होती है, ठीक है। इन दो चीज़ों पे ध्यान दे देना है आपने, आईडी और टाइप।
कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना आपके, बूलियन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बूलियन ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि उनकी ना कोई लाइक एक वैल्यू होगी इसमें से, या तो वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे ये इस्तेमाल कर रहा है टाइप ट्रू, तो ये क्लास बूलियन का लाइक रिटर्न कर रहा है डाटा टाइप। ठीक है, अब जिस तरह मैंने कल बताया था ना आप सबको कि पाइथन के अंदर ना बेसिकली आपके पास दो मोड्स होते हैं, एक इंटरैक्टिव और एक स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आप तब लिखते हैं जब आपका कोड लंबा होता है, आपने चेंजेस करनी होती हैं। ठीक है, और इंटरैक्टिव मोड सिर्फ तब आप इस्तेमाल करते हैं जब आपकी छोटी छोटी स्निपेट्स होती हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम ये रन करना चाहें कोड, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर सीधा उसको इधर से राइट रन कर सकते हैं। आप पाइथन टाइप करेंगे यहाँ पे लिखेंगे टाइप, अंदर अपना बेटा लिख दें, जैसे उसने ट्रू और फॉल्स दिया ये उसने रिटर्न कर दिया वैल्यू उसकी के बूलियन वैल्यू है एक। ठीक है, स्ट्रिंग हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन अगर आप प्रॉपर एक लाइक करना चाहो, ठीक है ना, स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर आइडेंटिफाइड एज कंटीजियस सेट ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंटेड इन द कोटेशन मार्क्स। पाइथन अलाउज फॉर ईदर पेयर ऑफ सिंगल और डबल कोट्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब ये है कि बेसिकली स्ट्रिंग क्या है, एक सेट है कैरेक्टर्स का, ठीक है ना, जो आपने इन दो कोटेशंस के दरमियान में कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हो ना, ये आपका स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है ना, ये आपका है स्ट्रिंग है, कोई भी टेक्स्ट होगा इसके अंदर। आप बेशक इस सिंगल लिख सकते हो, ठीक है ना, आप बेशक इनको लाइक या तो आप सिंगल कोट्स के अंदर लिख दो या आप डबल के अंदर लिख दो, जो इनके दरमियान में वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है। अब ठीक है ना, जो डाटा एंटर किया आपने वो स्ट्रिंग है। उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं आगे, ये हर कोई इस्तेमाल कर चुका है तो इसको मैं रन नहीं करूँगा, आगे देख लेते हैं। अब आगे एक ही है सप्रेसिंग अ स्पेशल कैरेक्टर। इसका भी आपको लाइक अभी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली ना क्या होता है कि अगर आप जब स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं ना किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो जो नॉर्मल बिहेवियर होता है इंटरप्रेटर का, और लाइक जो पाइथन है बेसिकली लैंग्वेज का, वो लाइक स्किप कर देती है उससे। ठीक है ना, अगर आपने लाइक न्यू लाइन में करना हो, क्या कहते हैं, प्रिंट करना हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं ये आगे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है एक, प्रिंट इन कॉलेज। अगर आप एन लगाओगे ना \n, तो अगली लाइन में चला जाएगा। जो आपका लाइक कोड लिखा होगा ना, इसके बाद जो भी डाटा लिखा होगा एन के बाद, जैसे कॉलेज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अगली लाइन में चला जाएगा और एक स्पेस आ जाएगी दरम्यान में। इधर उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं उसकी लाइक कौन कौन से हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें लिस्ट की, अब ये नोट्स मैं कोई और इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो सर ने लाइक हमें दिए थे उसमें कुछ और है। ये थोड़ा सा मैं आगे आ गया हूँ, ये हमने रिसेंटली क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है ना, तो अभी डिस्कस कर लें मेरे साथ भी, तो ये भी बेहतर है। ठीक है, अब लिस्ट है ना, इसकी इधर डेफिनेशन जो लिखी है उसी को देख लें। इट इज़ अ जनरल पर्पस मोस्ट वाइडली यूज इन डाटा स्ट्रक्चर्स। लिस्ट आप तब इस्तेमाल करते हैं कि जब लाइक आपके पास कोई डाटाबेस बड़ा हो, ठीक है ना, आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा हो, आपने एक ही वेरिएबल में इसको स्टोर करना है। ठीक है ना, उसका फ़ायदा ये कि आप लिस्ट को बाद में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट में आप एक स्पेसिफिक है ना एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। आप अगर वेरिएबल है ना, जैसे एक नेम का, आप नेम्स नाम का वेरिएबल बनाएं, उसमें आप 3-4 नाम लिखते हैं। अब जब भी आप उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे ना, चारों के चारों नाम आएंगे आपके पास आके। ठीक है ना, अगर आप उनको प्रिंट करवाते हो सपोज करो। लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिस्ट में आप लाइक कोई सा भी एलिमेंट होता है ना अंदर लिस्ट के जो आपने लिखा हुआ है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है, एक लिस्ट बनाई हुई है 1 2 3 AB 7 8 9। ठीक है ना, अब अगर आप इसको लाइक प्रिंट करना चाहोगे तो ये पूरी लिस्ट प्रिंट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है ना, अगर आप चाहो तो आप
वो इसका स्पेसिफिक क्या कहते हैं एलिमेंट भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ए है, बी है, 7 है, 8 है। और एक और बात, जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग का मतलब है जो लाइक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका कोड, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला एलिमेंट होता है ना, ये आपने याद रखना है, ये हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। लेफ़्ट साइड से बेशक राइट हैंड साइड से ज़ीरो से स्टार्ट होगा हमेशा। इंटरप्रेटर है और जो पाइथन खुद लैंग्वेज है वो ज़ीरो से स्टार्ट करती है इंडेक्सिंग। सारी लैंग्वेज इस तरह करती हैं ऑलमोस्ट, हर एक लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इसी तरह करती है। अब आगे वेरिएबल्स आ गए। कल हमने लाइक इंट्रोडक्शन ही लिया था थोड़ा सा इसका, आज थोड़ा डिटेल में करेंगे हम इसको डिस्कस, ठीक है ना। जिस तरह मैंने कल डेफिनेशन बताई थी सबको, वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर वैल्यूज़, ठीक है। आप जब एक वेरिएबल बनाते हैं ना, आप उसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो आप लाइक वो क्या कहते हैं एक्चुअल में ना सेव नहीं कर रहे मेमोरी के अंदर, ठीक है ना। जहाँ जैसे इसने बताया हुआ कि दिस मीन्स दैट व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी। आप रिजर्व करते हो स्पेस, आपने सिर्फ डिक्लेयर किया है अभी वेरिएबल, ठीक है ना, स्टोर नहीं किया आपने एक्चुअल में। जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जब लोड होगा आपकी मेमोरी में रैम के अंदर, तो वो खुद स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी जो डाटा टाइप होगी वेरिएबल की, वेदर इट इज़ इंट, फ्लोट, ठीक है ना, बूलियन, स्ट्रिंग, ठीक है ना, उसकी लाइक उस पर डिपेंड करेगा कि आपका इंटरप्रेटर है ना कितनी मेमोरी एलोकेट करता है और उसमें क्या क्या स्टोर हो सकता है। लाइक ऑब्वियसली अगर आप एक वेरिएबल है ना, उसमें आप इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करते हो, कोई जैसे आप किसी के नंबर स्टोर कर देते हो, ठीक है ना। अब जो ये क्या कहते हैं पाइथन का इंटरप्रेटर है, जो स्पेस रिजर्व करेगा अंदर, उसमें आप कोई और लाइक वैल्यू स्टोर नहीं कर पाओगे। जैसे बूलियन एक्सप्रेशन है, कोई ट्रू फॉल्स या फ्लोट या स्ट्रिंग टाइप वैल्यू आप उसमें स्टोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब बस उसको चल आपने बता दिया है कि इस वेरिएबल में मैंने इस टाइप की स्टोर की है वैल्यू, इसको आप चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, लाइक वैल्यू को। वेरिएबल्स वैसे लाइक आप अगर चाहो तो आपको ना ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया है ए और इसको वैल्यू असाइन कर दिया 2, अब ये जो आपका मेमोरी रजिस्टर है, मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे सेल्स बने होते हैं, ठीक है ना, सेल्स बने होते हैं इतने ज़्यादा। अब आपका जो इंटरप्रेटर है ना वो इसके लिए रिज़र्व कर देगा स्पेस। अब सपोज़ कर लें ये ब्लॉक इसने ना रिज़र्व कर लिया है इसके लिए, अभी स्टोर नहीं करेगा ये। जैसे आप प्रोग्राम को रन करेंगे, इसको कॉल करेंगे वेरिएबल को, जैसे अगर आप इसको प्रिंट करवाएंगे अगर इसको आप, ठीक है ना, तब ये वैल्यू 2 ए इज़ इक्वल टू 2 ये इधर स्टोर हो जाएगी, ठीक है, ये इधर स्टोर हो जाएगी। और उसके अलावा आप देख लें अगर हम मज़ीद आगे, तो रूल्स दिए हुए हैं। आपने अगर कोई वेरिएबल को नेम करना है तो उसके लिए लाइक रूल्स होते हैं थोड़े से ना। एक वेरिएबल नेम है ना, सबसे पहले बात है वो एक लेटर या अंडरस्कोर करैक्टर के साथ हो। या तो लेटर होना चाहिए, ठीक है ना, कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है ना, या अंडरस्कोर से होना चाहिए, ठीक है ना, जो आपके कीबोर्ड पे होती है अंडरस्कोर, इसको डैश नहीं समझना, ये अंडरस्कोर है, ठीक है। एक वेरिएबल का नेम है आपका, वो नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट करें नेम के नाम से, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऐसे नेम इस तरह लिखूँ, अगर मैं, ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस तरह करके कुछ लिखते हैं तो देखें अभी से रेड में हाईलाइट हो गया है कि ये जो है ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। ये जो सिंटैक्स है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना उसका एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स आप एक तरह की ग्रामर समझ रहे हैं प्रोग्रामिंग में। अगर आप सिंटैक्स फॉलो नहीं करेंगे आपको एरर मिलेगा। अभी जहाँ पे रन करके देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखूँगा कुछ, ठीक है ना, प्रिंट नेम
सॉरी कोटेशंस में नहीं, प्रिंट नेम, ठीक है ना, प्रिंट नेम, और एक जो हमने आखिर पे बनाया है ये वाला, ठीक है। अब अगर इसको आप रन करके देखें तो ये देखो एरर आ गया यहाँ पे, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ये इधर एरर दिखा रहा है, जो 1 दिखा रहा है, ठीक है ना। इस एरर का बेसिक इनवैलिड डेसिमल लिटरल, इस वैल्यू का लाइक बेसिकली मतलब एरर का कि आप वेरिएबल का नेम है ना वो एक लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये अलाउड ही नहीं है पाइथन के अंदर, ठीक है ना। ये सिंटैक्स रूल को ब्रेक करता है। अगर आप इस लाइन को कमेंट आउट करते हैं, जैसे ये लाइन है ना, इसको कमेंट आउट कर दें, इसको भी कमेंट आउट कर दें, अब ये लाइनें चलेंगी जो वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं उसने प्रिंट करवा दी हैं, ठीक है। तो पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को नेम करने के भी रूल हैं, ठीक है। और एक और बात, एक वेरिएबल का नेम है ना, उसके अंदर या तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, या नंबर्स हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन वो एक लाइक आपके लिए स्पेशल केस है, ठीक है ना। ये अलाउड है, बाकी अलाउड नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कोशिश करता हूँ ना इसको स्टोर करने की, तो ये इसने अभी से हाईलाइट कर दिया है कि एरर आ रहा है, ठीक है ना, अभी से हाईलाइट कर दिया है उसने। अगर आप इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ये एरर दे रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स एरर आ रहा है, क्योंकि ये हम सिंटैक्स फॉलो नहीं कर रहे, हम ग्रामर का रूल तोड़ रहे हैं एक। इसको आप हटा दो यहाँ से, अब प्रिंट करवा के देखेंगे आप, ऑब्वियसली आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और वेरिएबल नेम्स है ना पाइथन में भी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो केस सेंसिटिव होते हैं। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर आप कोई एक सपोज करें वेरिएबल बनाते हैं ए के नाम से, ठीक है ना, एक कैपिटल ए है, ठीक है ना। अब ये दोनों हैं ना, ये डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। पाइथन इंटरप्रेटर है ना, अगर आप एक एज नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं, ये 3 डिफरेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है ना, यहाँ पर मैं एक एज नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं 18 लिख देता हूँ, ठीक है ना। हम एक और बनाते हैं वेरिएबल एज के नाम से, इसको आप वैल्यू 20 असाइन कर देते हो। एक आप और वेरिएबल नेम बना लो, इसको आप 17 असाइन कर देते हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट जिसको जो नए प्रोग्रामिंग वो सोचते हैं कि अगर आपको नहीं पता, ठीक है ना, कि अपने वेरिएबल असाइन किए हुए हैं ये, ठीक है ना। अब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन। अब फ़र्क क्या है, इसका मतलब एक ही है ना, स्पेलिंग भी एक ही है, ठीक है ना। AGE लिखा हुआ है, आपने क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। आप इसको रन करोगे ये 18 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कैपिटल में, तो ये 20 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है और उसने ये डिटेक्ट कर लिया है कि जो पहले वेरिएबल था ना उसकी आपने जो नाम रखा था वो ये था और अब ये है, ठीक है। इसी तरह अगर आप अब प्रिंट करवाते हैं ये वाली वैल्यू, ये वाला एज है जो मैंने बनाया था वेरिएबल, इसकी वैल्यू आपको अलग मिलेगी। तो ये क्लियर हो गया आप सबको कि पाइथन केस सेंसिटिव है। अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं एक उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, आपने ये ध्यान रखना कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये नहीं समझना आपने कि अगर आपने स्पेलिंग एक जैसे लिखी है तो पाइथन इंटरप्रेटर के लिए भी एक ही है, ठीक है ना। इसके लिए अलग है, हर चीज़ अलग है। अब वैल्यू किस तरह साइन करते हैं वेरिएबल्स को, ये ऑब्वियसली हमने किया है काफ़ी मरतबा,
ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ लें एक मतलब आप पाइथन वेरिएबल्स डू नॉट नीड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन टू रिजर्व मेमोरी स्पेस, द डिक्लेरेशन हैपन्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। इक्वल साइन यूज़ होता है, ठीक है ना। आपने ये बात याद रखनी है, अगर आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना, लेफ़्ट हैंड साइड पे वेरिएबल का नाम होगा, दरमियान में ये ऑपरेंड होगा इक्वल्स टू का, ठीक है ना, और लेफ़्ट साइड पर आपकी वैल्यू होगी, लेफ़्ट साइड पे आपकी वैल्यू होगी। आप इस तरह नहीं कर सकते कि जैसे यहाँ पर अगर आप एक वेरिएबल में ना मैं बना लेता हूँ, ठीक है ना, 100। अब ये कि ये वैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे 100 नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, उसको ए असाइन कर दें, अब ये इनकरेक्ट वे है, ठीक है ना, ये इनकरेक्ट वे है। अगर हम इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करें, ये देखो वो उसने अभी एरर दे दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पहले कि ये तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, नंबर तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ना, वेरिएबल का नेम शुरू नहीं होता, ठीक है। और आगे जाएं तो ये उसने एग्जांपल दी हुई हैं कि ये इंटीजर टाइप है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, इसका ये आउटपुट बनता है। आप मल्टीपल, आप एक ना सिंगल वैल्यू को लाइक सिंगल वैल्यू है ना, उसको मल्टीपल वेरिएबल्स भी असाइन कर सकती हैं। जैसे ए बी सी है, इन तीनों को आपने एक लाइक अगर वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। जैसे यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, क्या कहते हैं, एग्जांपल दी हुई है ए बी सी 1 2। अब ए बी सी, अब इन तीनों में से किसी को भी प्रिंट करवाते हैं ना या यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर होगी, ये वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है ना। अब आगे इसने आउटपुट वेरिएबल्स दिए हुए हैं। आउटपुट वेरिएबल्स पाइथन की प्रिंट स्टेटमेंट है, अब सब आपको लाइक ऑब्वियसली यूज़ करना आता है, ठीक है ना। आगे जाते हैं, एक्सप्रेशंस आ जाती हैं आगे, ठीक है ना। एन एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। एन एक्सप्रेशन इज़ इवेलुएटेड यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ये भी ऑब्वियसली बस लाइक आपके मैथमेटिकल फार्मूला जब ऑपरेटर यूज़ करें। एक्सप्रेशन क्या होती है, वेरिएबल्स का ऑपरेंड साइन का और जो लाइक आपकी वैल्यूज़ होती हैं ना, उनका मिक्स होता है बेसिकली एक, ठीक है। जैसे ये इसने दिया हुआ है यहाँ पे, एक मैं आपको अगर बना के भी दिखाना चाहूँ, एक हम यहाँ पे बना लेते हैं वेरिएबल x इज़ इक्वल्स टू 10। अब मैं एक एक्सप्रेशन बनाऊँगा z, ठीक है ना, इसको मैं साइन कर दूँगा 20 + x, ठीक है ना। अब प्रिंट करवाएंगे, अगर हम z को प्रिंट करवाना चाहें, 30 आंसर आ रहा है। अब ये जो है ना आपकी वैल्यू, बेसिकली ये आपकी एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर आप वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है आपका, और सी साइन भी यूज़ हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना, प्लस का ऑपरेंड यूज़ हो रहा है, वैल्यूज़ भी आपने दी हुई हैं अंदर, ठीक है। एक्सप्रेशन बेसिकली मिक्स होता है वेरिएबल्स, वैल्यूज़ और ऑपरेटर का, ओके। आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, इनको आपको लाइक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी ऐसे। यहाँ पे उन्होंने हमें ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, इंटीजर, डिवीजन, रिमाइंडर, बस लाइक आपको डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना, ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना, ये वाले स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। अगर आपने लाइक चेक करनी होगी कोई वैल्यू किसी के इक्वल है, लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, और इक्वलिटी चेक करनी हो, सर मोस्ट लोग ना कंफ्यूज होते हैं। अगर आप ए इज इक्वल्स टू यू 3 लिखते हो ना, तो ये बेसिकली ए को वैल्यू साइन कर रहा है 3, इसका मतलब ये नहीं है कि ए 3 के इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने कोई कंडीशन लगानी है, अगर आप चेक करना चाहते हो कि ए किसी स्पेसिफिक चीज़ के इक्वल है या नहीं है, तो आप डबल इक्वल साइन यूज़ करोगे, ठीक है ना। ये डबल साइन लगाने हैं आपने। अब ये कंडीशन बन गई कि आप ये चेक कर रहे हो बेसिकली कि ए है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है, वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन दूर कर लें आप सारे।
जनरेटर एक्सप्रेशन इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपकी। अब स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है ना। अब प्रेसिडेंस, सॉरी, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट बेसिकली स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट इज़ एन इंस्ट्रक्शन दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। यार जो भी आप देते हो उसको इनपुट, वो स्टेटमेंट होती है बेसिकली। जैसे अगर आपने एक वेरिएबल बनाया x=10 के नाम से, अब आगे आप उसको कहते हो कि ये आप जो है ना प्रिंट करके दिखाओ स्क्रीन पे, ठीक है ना। ये बेसिकली आपकी एक स्टेटमेंट है कि आप इंटरप्रेटर को कोई बता रहे हो कि मुझे ये काम करवाना है आपसे, ठीक है ना। इसको स्टेटमेंट कहते हैं। वो इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको बताती है कि एक्सप्रेशन एवेलुएट कैसे होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, उसने x=7 + 3 × 2। अब यहाँ पर ना x है, उसको 13 असाइन होगा, 20 नहीं, क्योंकि जो ये है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है ना, उसकी प्लस से ज़्यादा है। तो पहले क्या होगा, ये 3 और 2 है ना, ये मल्टीप्लाई होंगे पहले, उसके बाद ऐड होंगे। अगर आप ये चाहते हैं ना कि आप पहले प्लस करें फिर ऐड करें, तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली ब्रैकेट्स लगा देनी है, जो मैंने कल भी बताया था कि आपने ब्रैकेट्स लगा देनी है। अगर आप ये चाहते हैं कि पहले प्लस करें फिर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है ना, उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। इधर जैसे उसने दिखाया है ना, पैरेंथेसिस होती हैं जो ब्रैकेट्स होती हैं, वो प्रेसिडेंस क्या कहते हैं, ओवरराइड कर देती हैं। मैं कोई एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर एक। जैसे यहाँ पे हम एक एक्स वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 + 7 × 2, ठीक है ना, और प्रिंट एक्स। अब यहाँ पर जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है ना, 7 × 2 = 14, फिर 6 में ऐड होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि पहले ऐड हो फिर मल्टीप्लाई हो, क्योंकि आंसर डिफरेंट आएगा। तो इस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है, उसको ओवरराइड करना चाह रहे हैं आप, क्या करेंगे आप सिंपली ब्रैकेट्स में इंक्लोज कर देंगे इसे। अब क्या होगा, पहले ऐड होगा बाद में मल्टीप्लाई होगा। बेशक प्रेसिडेंस ज़्यादा है इसकी ऑपरेटर की, लेकिन ये जो ब्रैकेट्स हैं ये ओवरराइड कर रही हैं उसे। अब 26 आ रहे हैं, डिफरेंट आंसर हैं दोनों, 20 और 26। ओके, कमेंट्स हैं, मैंने कल भी बताया था आपको। कमेंट्स होते हैं ना, वो आपकी रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं कोड की। अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट लिखने हैं, आप हैशटैग से स्टार्ट करते हैं, हैश सिंबल के साथ। मल्टी लाइन कमेंट हो तो आप कोटेशंस लगा दें शुरू में। आप मल्टी लाइन कमेंट लिखें, एंड पे भी कोटेशंस लगा दें, इस तरह वो मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा आपका, ठीक है। अब मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स का मैंने आपको बताया था, ये आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा आउट ऑफ कोर्स है। फंक्शंस की टाइप भी कल डिस्कस कर ली थी, बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है ना, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ये आप खुद बनाते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जब खुद बनाते हैं, ठीक है ना। बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से बने होते हैं। और जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, ठीक है ना। अब जो ऑर्डर है जिसके अंदर आपकी लाइन ऑफ कोड हैं या कोड ब्लॉक्स हैं एग्जीक्यूट होते हैं ना, उसको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल बिहेवियर है ना किसी भी लैंग्वेज का, पहली लाइन से शुरू होता है, ठीक है ना, पहली स्टेटमेंट से, और फिर टॉप टू बॉटम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो रन होती रहती हैं। अगर आप इस बिहेवियर को तोड़ना चाहें ना, तो आप लूप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, कंडीशंस लगा के चेक कर। उसके बाद पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट्स हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है अभी। उसके अलावा अब ये कर सकते हैं आप कि इफ़ एल्स कर सकते हैं, ठीक है ना। जो अगर आप इफ़ एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मैं वो बता देता हूँ कि इफ़ एल्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसको क्लोज करते हैं। अब इफ़ एल्स क्या है, इफ़ एल्स आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है किसी लॉजिक पे बेस करके। अगर आपने एक डिसीजन लेना है, ठीक है ना, सपोज़ करें आपको, कल वाला प्रोग्राम दोबारा करते हैं, आपने ये चेक करना है कि एक ईयर है ना, वो लीप ईयर है कि नहीं। आप एक ऐसा कोड लिखें
जिसमें आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और फिर आप चेक कर रहे हैं कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये किस तरह कर सकते हैं आप, इधर में हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, आप लोग भी अपने माइंड में केस बनाएं कोई ऐसा और प्रैक्टिस करें इसको, ठीक है ना, और मुझे बताएं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है ना। एक डे नाम का वेरिएबल बना लेते हैं हम, बल्कि ईयर नाम का बना लेते हैं, ईयर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है ना। अब ये हमने क्योंकि लेनी है इंटीजर टाइप वैल्यू लेनी है, हमने यूज़र से नंबर लेना है एक, ठीक है ना, इंट, ठीक है ना। अब आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, यूज़र से जब भी आपने इनपुट लेनी होती है ना, उसका सिंटैक्स ये होता है, आप इनपुट लिखते हैं, फिर आप अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं अंदर, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑप्शनल होती है, ठीक है ना। आप अगर वैसे भी लिख देंगे ना कि बस खाली इधर इनपुट पे, इस इनपुट पे अगर आप एंड कर दें इससे, ठीक है, तो ये यूज़र से इनपुट लेगा। लेकिन बेटर प्रैक्टिस है आप एक स्टेटमेंट पे लिखते हैं अंदर, ठीक है ना, एंटर एन ईयर, हम ये लिख लेते हैं जैसे सपोज कर लें आप, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ स्टेटमेंट का, ठीक है। इफ़, ठीक है ना, कि अगर, अब लीप ईयर कब होता है कि अगर आप 4 पे डिवाइड करो साल को और आंसर है ना आपका 0 के इक्वल है, ठीक है ना, पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर आपका 0 रहे, फुली डिवाइडेबल हो। इफ़, ठीक है ना, ईयर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इस पाइथन को बता रहे हैं कि अगर आपका जो दिया हुआ इनपुट है ना ईयर, उसको आप 4 से डिवाइड करें, उसका आंसर 0 के इक्वल आए, ठीक है ना, कोई रिमाइंडर 0 हो उसका, तब आप ये प्रिंट करवा दें कि दिस इज़ अ लीप ईयर, ठीक है, ठीक है ना। और अगर ये फेल हो जाएगा, ठीक है ना, इधर आप लाइक इसको रन कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। इसको अगर आप रन करके देखें, ये आपसे वैल्यू मांगेगा, उसने प्रिंट करवा दी क्योंकि ये लीप ईयर है। लेकिन अगर लीप ईयर नहीं होता फिर क्या करना है आपने, ठीक है ना। इधर ये ख़त्म हो गया, इधर तक आके आपका जो लाइक कोड था ख़त्म हो गया, आपने जो मैंने इनपुट दी 2004, ये लीप ईयर है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी वजह तो जो लीप ईयर है नहीं, कोई उसने लाइक आगे नहीं दिया क्योंकि लीप ईयर नहीं है, इधर तक कोड चला है, ठीक है ना, कंडीशन फॉल्स हो गई है, बस वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने रीडेबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ानी है, आप एक एडिशनल ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कि अगर इफ़, ठीक है ना, दिस कंडीशन इज़ ट्रू, ये कोड ब्लॉक चलेगा। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं होती, ठीक है ना, तो आप एल्स लिखेंगे, आप प्रिंट करवा दो दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर। अब अगर आप इसको रन करेंगे, अभी मैं 2004 दोबारा लिखूँ यहाँ पे, ये तो लीप ईयर है, ठीक है ना, ये कंडीशन ट्रू हुई है, ठीक है ना, ये वाली, और इसने ये प्रिंट करवा दी है, इधर आके कोड ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर मैं जो वैल्यू एंटर करता हूँ वो लीप ईयर लाइक की कंडीशन पे पूरी नहीं उतरती ना, तो फिर ये आगे कंटिन्यू करेगा, और जो एल्स के अंदर मैंने लिखी होगी ना स्टेटमेंट, ये वाली, ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि एक नंबर क्या कहते हैं इवन है या ऑड नहीं है, ये भी कर लेते हैं हम, ठीक है। छोटा सा प्रोग्राम एक और बना लेते हैं। ये प्रोग्राम अब सबको तब आएंगे जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे इसकी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना लाइक आपका ये बेहतर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, एक नंबर इवन कब होता है, जब 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आए उसका, ठीक है ना। तो आप उसी तरह करें, इफ़ नम बाय 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, तब आप प्रिंट करवाएंगे कि दिस इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। और अगर नहीं होता, ठीक है ना, एल्स आप प्रिंट करवा दोगे कि भाई दिस इज़ एन ऑड नंबर,
अब इसको आप रन करके देखो कोड को। अब आपसे वो मांग रहा है, मैं 7 देता हूँ जैसे, और नंबर है। उसने चेक किया कि ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है ट्रू, ठीक है, फिर आगे चला गया। ये इसने लाइक स्टेटमेंट रन कर दिया। अब अगर मैं 4 एंटर करता हूँ, ये कंडीशन ट्रू उतर रही है, तो उसने ये कर दिया। अच्छा, अब एक सवाल उठना चाहिए हर किसी का कि यार आप ये प्रिंट करवा रहे हो, अगर आप से एग्जामिनर या सवाल है आपको कि आपने यार जो वैल्यू एंटर कर रहे हैं हम, ठीक है ना, वो भी डिस्प्ले करनी है, वो किस तरह करेंगे आप? वो भी इंतहाई सिंपल है, ठीक है ना। आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है ना। प्रिंट, आपने क्या वेरिएबल बनाया हुआ अपना, नम के नाम से बनाया हुआ है। आप यहाँ पर लिखोगे नम इज एन इवन नंबर, इस तरह कर दो आप, ठीक है ना। और इधर भी हम वही चीज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लिख लो नम इज एन ऑड नंबर, इसको रन करके देखते हैं दोबारा। 6 किया मैंने, 6 है इवन नंबर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे अपना वेरिएबल कॉल किया है, बेसिकली एक फंक्शन कॉल बनाई है मैंने वेरिएबल अपना कॉल किया है। अब यहाँ पर ना इसके अंदर वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो थी। जब यूज़र ने कोई इनपुट दिया यहाँ पे, तो मेमोरी के अंदर 6 स्टोर हो गया, आप ठीक है ना। और उसी को मैंने यहाँ पे कॉल करके बना दी है, ठीक है ना। आपने जब भी लाइक वैल्यू प्रिंट करवानी होगी ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ना यहाँ पर इधर लाइक स्ट्रिंग्स के बाद इस साइड पे या इस साइड पे आपने वेरिएबल का नाम लिख देना है, एक उसके साथ कोड के साथ, ठीक है ना। और वो वैल्यू जो है उसकी वो प्रिंट करवा देगा। दिस इज़ एन इवन नंबर, पहले इसने ये प्रिंट करवाया और आगे ये प्रिंट करवा दिया 6। अब अगर हम मैच स्टेटमेंट की तरफ आएँ, मैच स्टेटमेंट बेसिकली तब आप इस्तेमाल करते हैं जब ये इफ़ एल्स है ना, थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है आपके लिए। लेक्चर पहले ही थोड़ा सा लंबा हो गया है, उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अगर किसी में से आपको किसी को नोट्स चाहिए ना, तो ये मैं अपलोड कर दूंगा। इसको आप ऑब्वियसली ना पढ़ना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइक डिटेल से लिखा हुआ है कि किस तरह स्टेटमेंट्स काम करती हैं, ठीक है ना। लूप्स वगैरह भी हैं इसके अंदर, वाइल, फॉर, नेस्टेड लूप्स, ठीक है ना। और मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा इसको, सीरीज़ को, ठीक है ना। अकाउंटिंग के लेक्चर्स भी हम अपलोड करूँगा मैं। खुदा हाफिज़।